इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसी में सही स्टार रेटिंग का चुनाव कैसे करें। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा एसी चलाते समय ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी सेविंग में हेल्प करती है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टार रेटिंग और पावर कंजप्शन के बारे में, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा टाइम और रिसर्च स्टार रेटिंग और पावर कंजप्शन में करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ऐसा एसी खरीदा जाए जिसका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत कम हो, जिसके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बहुत कम आए। ओके, एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट का नॉर्म्स है और बीईई या ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का जो पॉलिसी है उसमें देखा गया है कि मार्केट में जो जितने भी 5 स्टार रेटेड एसी है या 3 स्टार रेटेड एसी है उनका पावर कंजप्शन 5 स्टार में आप किसी भी ब्रांड का एसी ले लें लगभग एक जैसा पावर कंजप्शन रहेगा। ठीक वैसे ही 3 स्टार रेटेड एसी में अगर देखा जाए तो वहाँ भी पावर कंजप्शन लगभग एक जैसा रहता है। लेकिन कुछ ब्रांड मार्केट में ऐसे भी हैं जिनका पावर कंजप्शन भी बहुत कम होता है और कूलिंग कैपेसिटी भी अच्छा होता है, लेकिन वहाँ पे जो है कंसर्न सिर्फ प्राइस रेंज का रहता है। ऐसे ब्रांड का जो है प्राइस जो है 18 से 20 हज़ार रुपये ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने बजट के हिसाब से जो वहाँ पे डिसीजन लें। मैं फिलहाल आपको ये बताता हूँ कि एक 5 स्टार रेटेड एसी और एक 3 स्टार रेटेड एसी का जो है प्राइस रेंज में कितना डिफरेंस आता है। ओके, ये 5 स्टार रेटेड एसी है और ये 3 स्टार रेटेड एसी है। 3 स्टार रेटेड एसी का प्राइस जो है अभी जो है यहाँ पे 35,000 36,000 के आसपास है आता है, जबकि 5 स्टार रेटेड एसी का जो प्राइस है वो 42,000 के आसपास आता है। तो मतलब ये है कि 5 स्टार रेटेड एसी एक 3 स्टार रेटेड एसी के कंपैरिजन में लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये का मतलब 5 से 6 हज़ार रुपये ज़्यादा महंगा है। ओके, जबकि हम इसके पावर कंजप्शन की बात करें तो 5 स्टार रेटेड एसी का एनुअल पावर कंजप्शन जो है 850 है, 850 यूनिट का है, जबकि 3 स्टार रेटेड एसी का जो पावर कंजप्शन एक साल का 1050 यूनिट का है, 1050 यूनिट का है। ओके, इन दोनों का जो पावर कंजप्शन में जो डिफरेंस आ रहा है वो 200 यूनिट का आ रहा है। अगर 200 यूनिट का वैल्यू निकाला जाए, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रेट एवरेज रेट जो है 7.5 रुपीज़ का लेते हैं तो 7.5 मल्टीप्लाई बाई 200 तो ये लगभग 1500 आता है। दैट मीन्स कि एक 5 स्टार रेटेड एसी एक साल में 1500 रुपये की सेविंग आपको देगा। जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए कि एसी का जो लाइफ है, क्योंकि एसी में आजकल कंप्रेसर की लाइफ 10 साल की मानी जाती है, 10 साल की वारंटी प्रोवाइड कर ब्रांड जो प्रोवाइड करते हैं, तो इस हिसाब से एसी का लाइफ 10 साल हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। इसकी वजह से अगर इसकी सेविंग को 10 साल के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 1500 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 15,000 हो जाता है। तो ओवरऑल जो सेविंग है वो 15,000 रुपये की है, लेकिन आप 5 से 6 हज़ार रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करेंगे परचेज के टाइम पे, तो इस हिसाब से लगभग 10,000 की सेविंग रहती है अगर आप 5 स्टार रेटेड एसी के लिए जाते हैं। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करने वाला हूँ कि आपको 5 स्टार रेटेड एसी कब लेना चाहिए और 3 स्टार रेटेड एसी कब लेना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, आपको अपनी यूसेज का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एसी अपना एक ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे यूसेज बहुत कम है, जहाँ पे आपका एसी 2 से 3 घंटे ही चलना है, तो वहाँ पे आप 3 स्टार का एसी लगा सकते हैं। और दूसरा एसी आपका जहाँ लगना है वहाँ पे यूसेज जो है 5 से 6 घंटे का, कम से कम 5 से 6 घंटे का है, 6 से 8 घंटे का है, तो वहाँ पे आप जो है अपना 5 स्टार रेटेड एसी लगा सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे 5 स्टार रेटेड एसी लगेगा और जो 5 से 6 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा अमाउंट आप खर्च करेंगे तो वो जो है अगले 3 से 4 साल में उसको रिकवर करके दे देगा आपको। जबकि जहाँ पे 2 से 3 घंटे आपका एसी चलने वाला है वहाँ पे उसका जो जहाँ पे 2 से 3 घंटे वाले पर अगर आप 5 स्टार रेटेड एसी चलाते हैं तो वहाँ पे जो प्राइस की रिकवरी है, जो 5,000 रुपीज़ की जो रिकवरी है, उसको 9 से 10 साल का टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन बस ये रहेगी, अगर आपका यूसेज 6 से 8 घंटे का है तो वहाँ पे 5 स्टार रेटेड एसी लगाएं, और जहाँ पे 2 से 3 घंटे का है वहाँ पे आप जो है 3 स्टार रेटेड एसी लगाएं। बात करते हैं कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी सेविंग में हेल्प करेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा था स्मार्ट एसी की, IoT कनेक्टिविटी, जो कि 5 स्टार रेटेड है और IoT कनेक्टिविटी के साथ है। तो वो आपके घर में वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में आप अपने मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अपने घर पे हैं, घर से बाहर हैं, ऑफिस में हैं, आप कहीं से भी इसी को कंट्रोल कर सकते हैं। कई दफ़े ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और 10 किलोमीटर निकलने के बाद हमें पता लगता है घर पे एसी ऑन है। अगर आपका नॉर्मल एसी है तो वो परमानेंट चलता रहेगा,
अगर आपका स्मार्ट एसी है, वाईफाई इनेबल्ड एसी है, तो आप तुरंत ही उसको स्मार्टफोन निकालेंगे, मेरा ही एप्लीकेशन या जो भी स्मार्ट एसी को ऑपरेट करने के जो भी मोबाइल ऐप आता है, आप उसमें जाएंगे और एसी को बंद कर सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपके घर में मेड या कार ड्राइवर एसी यूज कर रहे थे, एसी चल रहा था उस समय, और अचानक से उनको कुछ काम आ जाता है, वो चले जाते हैं और एसी ऑन रह जाता है घर पे। तो ऐसे केस में आप चेक कर सकते हैं और आप एसी को जो है ऑफ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी सेव। और चीज़ आती है जिसे हम कस्टमाइजेबल स्लीप प्रोफाइल बोलते हैं। तो ये पैनासोनिक का अगर देखा जाए एक यूनिक टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने ऑफिस से आते हैं और 20 या 22 डिग्री टेम्परेचर सेट करके सो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब बाहर का टेम्परेचर डाउन होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर रिलैक्स होने की वजह से कम हो जाता है, डिजायर टेम्परेचर कम हो जाता है, तो रात में हमें सर्दी लगने लगती है, नींद खुल जाती है। और अगर नींद नहीं खुलती है तो हमें सर्दी हो सकती है, गला खराब हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप पैनासोनिक एसी में कस्टमाइजेबल स्लीप प्रोफाइल डिजाइन कर सकते हैं। आपको हर घंटे कितना टेम्परेचर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको सोते समय रात को 10 बजे 22 डिग्री चाहिए, उसके बाद आपको 11 बजे 23 डिग्री चाहिए, आपको 12 बजे 24 डिग्री चाहिए। आप चाहते हैं 1 से 2 और 2 से 3 आपका एसी बंद रहे, तो ऐसे केस में आप अपना एसी बंद भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पैनासोनिक एसी आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी करेगा और रात में आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखेगा, आपको सर्दी नहीं लगने देगा और इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही। थैंक यू।